कुछ स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए ये दिया था, जिसमें आप इसको देख सकते हो, बाकायदा तौर पर आपके सामने है ये। तो उसमें ये जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट से ये लेटर निकला है, जिसमें कुछ स्कूलों को अपग्रेडेशन के लिए मैंने डिमांड की थी, जिसमें अपग्रेडेशन ऑफ हाई स्कूल रामसू, हाई स्कूल कुमला त्रिगाम, हाई स्कूल प्रेंदर, हाई स्कूल सुमड़ टू इट्स नेक्स्ट हायर लेवल। और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज हम बात करेंगे बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की। जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में, और बड़े सारे लोग हैं जो अपने आप को वहाँ का किंग ऑफ डेवलपमेंट बताते हैं, या काफ़ी सारे उनके सपोर्टर्स हैं जो उनको डेवलपमेंट ऑफ किंग बताते हैं। और कितनी डेवलपमेंट वहाँ की हुई है और कितना वहाँ पे लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसी खास चर्चा पे हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सेवा सिंह बाली साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपका जो चैनल है न्यूज़ शेयर इंडिया, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया। सर, अगर हम बात करें बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो काफ़ी सारी शिकायतें वहाँ से आती हैं। काफ़ी लोग वहाँ के जो हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, रोडों की वजह से, पानी की वजह से, हेल्थ सेंटर्स की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो किस तरह से जो लोग हैं आपसे अप्रोच करते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे लोगों को जो है फेस करनी पड़ती है? आप वहाँ रहते हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं? सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, जो शायद हमारे जम्मू कश्मीर के किसी भी लीडर के दिमाग में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में नहीं आया होगा। सबसे पहले मैं आपको पूरे जम्मू कश्मीर की एक पैगाम देना चाहूँगा। जो कल की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आयुष्मान भारत जो स्कीम है, जो मेडिकल रिलेटेड है, वो स्कीम लॉन्च की गई। उस स्कीम का हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल से उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। मगर साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि उस स्कीम का जो यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है, तो उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारी स्कीमें ऐसी यहाँ पर हुई है जिसमें लोगों को दरबदर होना पड़ता है, दौड़ धूप करना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि इन्होंने ये बोला है कि जम्मू कश्मीर का हर एक शहरी, हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाला जो भी इंसान है, वो उस स्कीम में आएगा और उसको हर एक को उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जब 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 कह दिया जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को, जिसमें कोई एम्प्लॉइज़ को भी पाबंदी नहीं है, अमीर गरीब सब आते हैं, तो उसके बाद उस कार्ड का बनाने का मकसद क्या है, ये हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं और ये डिमांड करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और उसकी जगह पर जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, उसके पास अगर इलेक्शन कार्ड है, तो वो उस एज इलेक्शन कार्ड को एज वो जो कार्ड जो बोल रहे हैं ये, तो उसको ट्रीट किया जाए। लोगों को क्या करना पड़ता है, हमारे कहीं इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पैदल जाना पड़ता है लोगों को, वहाँ पर पूरा दिन आना पड़ता है, एक एक जगह पर ऑनलाइन कराओ, ये करो। हम आपको पता है, एक तो सबसे पहले बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2G नेट जो है, इंटरनेट जो 2G फैसिलिटी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, 4G वो भी बंद है। तो दूसरा, जहाँ भी हमारे जो लोग हैं उनको दरबदर किया जाता है। जैसे सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाया गया, उससे पहले आधार कार्ड बोला। जो आधार कार्ड होगा, जिसके पास आधार कार्ड ही सबसे बड़ी पहचान पत्र होगी हम आप लोगों की। आज जहाँ भी आज एक सिम तक नहीं दी जाती है आधार कार्ड के ऊपर। क्या हो गया, क्या बदलाव हो गया? गवर्नमेंट ने ही तो कहा था आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड पे बाकायदा फिंगरप्रिंट है, उससे बड़ी आइडेंटिटी क्या है किसी की? तो उसको भी इन्होंने अब बेकार कर दिया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को दरबदर की ठोकरें खानी पड़ी, आज उसकी भी वैल्यू नहीं है, उसको भी कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब आ गया जी ये आयुष्मान भारत, ये जो स्कीम, हाँ, उसमें ये जो मेडिकल रिलेटेड है सभी लोगों को, अब इसमें पहले तो ये रखा था कि कुछ BPL वगैरह के ही लोग इसमें डिज़र्व करते हैं, मगर अब तो सबको कर दिया अलाउ।
अब जब सबको कर दिया तो उसमें फिर ये कार्ड बनाने की क्या ज़रूरत है उसको, उसके पास हम यही डिमांड करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब से, क्योंकि उन्होंने ये स्कीम की, उसका वेलकम करते हैं हम, मगर उसमें थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मज़ीद सफ़र ना हो। उसलिए इलेक्शन कार्ड को ही ट्रीट किया जाए, उस जो मेडिकल का जो कार्ड, आयुष्मान भारत का जो कार्ड बन रहा है उसकी जगह इलेक्शन कार्ड को ही तरजीह दी जाए और उसी को ट्रीट किया जाए, और वही होना चाहिए जिससे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका बेनिफिट मिले, न कि लोगों को दरबेदर कर दिया जाए। लोगों को हमारा ये मानना है कि लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों को डाइवर्ट, लोगों का जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करने के लिए स्कीमें हमें लगता है कि यहाँ पर लॉन्च की जाती है और उसका प्रॉपर बेनिफिट किसी को नहीं मिलता है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। अब हम यही डिमांड करते हैं कि उस कार्ड की जगह सिंपल हमारा जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन कार्ड है या आधार कार्ड है उसको ट्रीट किया जाए, उसमें तो पूरी आइडेंटिटी है कि ये जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है। और जब कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि भाई किसको, सबके लिए जब हो गया तो उसमें फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आपके माध्यम से डिमांड करते हैं। और साथ में एक तरफ से स्कीमें चलाई जाती है और दूसरी तरफ से इस वक्त मैं बताऊँगा जम्मू कश्मीर का कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ स्टाफ की कमी है। 3 और 4 हज़ार के करीब डेंटल सर्जन हमारे जो हैं ट्रेनिंग करके घरों में बैठे हैं, उनको आज तक जॉब नहीं मिला। और हमारे 90% हॉस्पिटल जो हैं विदाउट स्टाफ चल रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हम ये भी डिमांड करते हैं अगर गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों की हमदर्दी है तो उसमें उन डॉक्टर्स साहिबान को भी अपॉइंट कर देना चाहिए, उनके लिए भी एक निकालनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट, और 4-5 हज़ार जो ट्रेंड डॉक्टर हैं उनको फौरी तौर पर अपॉइंट करना चाहिए। साथ में रेबर खेल, उनकी हालात आप देख लीजिए, डेली वेजर आप देख लीजिए, तमाम डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, रेबर खेल जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। कंट्रेक्चुअल लेक्चरर जो कई सालों से यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हम यही डिमांड करते हैं कि आप लोगों, आपके चैनल के माध्यम से ये आगे आवाज़ जानी चाहिए और इसमें कम से कम इनकी फरियाद सुनने वाला तो कोई बने। हमारा तो यही मानना है कि जम्मू कश्मीर जब से रियासत का दर्जा ख़त्म हुआ है तो हम अपने आप को लावारिस समझते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है जी। वहाँ पे जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं जो रोडों की, ट्रांसपोर्ट की काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे किसी लीडर, पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर से मेरी कोई ज़ाती ना हमदर्दी है तो ना दुश्मनी है। मैं सबको अपना भाई, अपना साथी, अपना दोस्त समझता हूँ। मगर मेरा मिशन जो है, मेरा मिशन है कि इलाके की डेवलपमेंट के लिए मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, जिसमें आप बखूबी जानते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। हमेशा मैंने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ा इसी मकसद के लिए। एक तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमेशा मीडिया वाले लीडर से सवाल पूछते, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एक योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसका ये नारा है, उसका ये मतलब है कि हर एक गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी और किसी भी गांव को सड़क से महरूम नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, बनिहाल की बात करूँगा फ़िलहाल में। हमारे बनिहाल के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ आज की डेट में सड़क का नामो निशान नहीं है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ तक जिसमें हमारा एक दरदई पूरी पंचायत है जिसमें 5-8 गांव जो हैं उस पे आते हैं उसमें, और सड़क से महरूम हैं। अब वो तो हमने करवाया है, सारा कुछ हुआ है, मगर जैसे आपने पूछा तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात है लीवरा टू गगरनाग, नो फैसिलिटी रोड वहाँ उन लोगों को आज तक नहीं देगी। चक्का सरबगनी, सुम्मड़ है। और दूसरी बात जो डेवलपमेंट की आपने बात की, तो रामसू हमारा जो है हेडक्वार्टर है। बनिहाल से अगर आप आओगे तो रामसू हेडक्वार्टर, उखराल से आप आओगे, पोगल से आओगे, प्रस्थान से आओगे तो रामसू हेडक्वार्टर। रामसू के साथ हमेशा से ही सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। मैं उन लीडरों से पूछना चाहता हूँ, सभी से पूछना चाहता हूँ कि रामसू वालों ने आपका क्या खाया और आपका क्या बिगाड़ा है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जो भी बात करता हूँ विद प्रूफ करता हूँ, क्योंकि मुझे
ये जो इन लोगों की तरह बयान देने की आदत नहीं है, अलबत्ता मेरे एक शौक़ भी है जो मैं अब मेरे दिल में जज्बे के साथ जुड़ा हूँ। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बाकायदा तौर पर मैंने कुछ स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए ये दिया था, जिसमें आप इसको देख सकते हो, बाकायदा तौर पर आपके सामने है ये। तो उसमें ये जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट से ये लेटर निकला है, जिसमें कुछ स्कूलों को अपग्रेडेशन के लिए मैंने डिमांड की थी, जिसमें अपग्रेडेशन ऑफ हाई स्कूल रामसू, हाई स्कूल कुमला त्रिगाम, हाई स्कूल प्रेंदर, हाई स्कूल सुम्मड़ टू इट्स नेक्स्ट हायर लेवल। और ये डेट ये 2019 17/5/2019 का है, ये सेक्रेटरीट से ये आर्डर निकला है जी। अब ये आपके माध्यम से मैं ये डिमांड करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, और सेक्रेटरीट में मैंने पता भी किया है, और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये तमाम जगहों पर मार्च से इनकी हायर सेकेंडरी की 10+2 यानी 11वीं की जो क्लासें वहाँ लगनी चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ होने के बाद ये छुप क्यों हैं और ये लीडर इन चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। और इसमें मेरा नाम मेंशन है, मैं एमएलए भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को लीडर भी नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को एक जिसकी जो आवाज़ दबी है उस आवाज़ को मैं कभी दबने नहीं दूंगा। जिस मकसद से मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है, मैं अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के हर वक्त आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, और यही मेरा मिशन भी है, और काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी मिली है। ये मैं सीधा बताना चाहूँगा, एक तो मीडिया का जिसमें अहम रोल आ रहा है, और दूसरा जो मैंने दिन रात मेहनत की है, हर एक प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच किया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट में तो मेरा रोज़ का आना जाना रहता है, हर अफसरों के साथ कभी लड़ाई होती है, कभी मायूस होकर आना पड़ता है, कभी काम होता है, उसके बावजूद भी जैसे कोई पर्सनल अपना काम होता है किसी अपने फैमिली मेम्बर का, उस तरीके से मैं ट्रीट करता हूँ इलाके के जो भी काम होते हैं। इस तरीके से काफ़ी, जैसे आपने बताया रोडों के बाद मैं और बताना चाहूँगा, पांचल रोड एक हमारा है, उखड़ाल टू पांचल रोड, उसमें एक गोहला पड़ता है, वो तो सब अब हो गया है, मगर आपके जानकारी में ये बताना चाहूँगा, उसके लिए डीसी साहब को आते चले गया, सर्वे किया जाए इन रोडों का, तो उसमें 1.5 या 2 किलोमीटर का फासला है, वो पूरा गाँव रोड से महरूम है। आज तक लोग उनको मांगते रहे, रोड मांगते रहे, वहाँ पर थोड़ा सा काम भी शुरू किया, ठेकेदार को वहाँ पर पैसा बचने का चांस नज़र नहीं आया तो बंद कर दिया गया। अब अगर हमारे लीडरों को अगर आप लीडरों की सही पहचान पूछना चाहोगे मुझसे, तो मैं ये बताऊंगा, उनको मैं लीडर मानता ही नहीं हूँ, उनको मैं मानता हूँ बिजनेसमैन। जहाँ उनको फ़ायदा नज़र आता है वो वहाँ पर गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं। वहाँ के हमारे नेता, हमारे जो खड़पे साहिबान हैं, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जैसे जहाँ चढ़ते हुए सूरज को सलाम जैसे क्या कहा जाता है, बस जहाँ थोड़ा सा उनको लगा कि यहाँ से हमें रोज़ी रोटी का हमारा जो सर्कल है ठीक चलेगा, उस तरफ मुड़ गए। बाकी लोगों की अगर कोई फिक्र करता है तो मैं दावे से कह सकता हूँ, लोग समझे न समझे, मगर मैं अपना फ़र्ज़ जो है जनाब, तो मैं आखिरी दम तक निभाता रहूँगा। मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में लिखे जाएंगे। मेरी दिल की शौक़ ख्वाहिश यही थी कि मेरे कुछ इलाके जो टूरिज़्म मैप में लाने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया था। जब से मैं सियासत में आया हूँ, मैं तब से मेरा यही एक आवाज़ थी, और जिसमें मुझे कामयाबी भी मिली। मैं बहुत मुबारक आपको भी देना चाहूँगा, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी देना चाहूँगा, जो आजकल प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको भी देना चाहूँगा, जिससे हमारे इलाके को टूरिज़्म का सेंक्शन मिली, मंजूरी मिली है, जिसमें हमारा महू मंगत इतना खूबसूरत इलाका है, सरगली, सुनसेरी, नील टॉप, मालियनसर, शर्वाधार, ये इतने खूबसूरत इलाके हैं, इनको टूरिज़्म में लेने का, जिसमें हमारे जो डायरेक्टर टूरिज़्म हैं वो हमारे वहाँ लोकल हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी पर्सनली इसमें तवज्जो दी, तो जिससे ये जो हमारे कई अरसे से जो हमारी रुकी पड़ी डिमांड थी, तो इस पर अमल हुआ, और हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहते हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। अब हमें पूरा भरोसा है, एक तो हमारे दिल की तमन्ना पूरी हुई, दूसरा हमारे वहाँ पढ़े लिखे तमाम नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं, वो उनको अपने घर में रोज़ी रोटी का जो है प्रबंध बन जाएगा। और जितने भी टूरिस्ट हमारे इलाके में आएंगे, एक तो हमारे इलाके का नाम निकलेगा, वैसे भी हमारा इलाका किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वहाँ से ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं, जिसमें मैं बताना चाहूँगा हमारे महरूम डीडी ठाकर साहब,
जिनका पूरे दुनिया में नाम है, उनके बेटे जो टी.एस. ठाकुर साहब जो रिटायर्ड हुए हैं कुछ ही अरसा पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वहाँ से और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी कुछ रिटायर हुए हैं हमारे वहाँ। हमारे इलाके का वैसे भी बहुत बड़ा नाम है। अब टूरिज़्म की वजह से उस इलाके को मज़ीद पब्लिसिटी मिलेगी, तो इसके लिए मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद करना चाहूँगा। और उन्होंने हमारे दिल की आवाज़ को समझा और उन्होंने जो मंजूरी दी है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं इस डिपार्टमेंट की तारीफ़ करूँ या इनका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। बाली सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लीडरी से आपस में रस्साकशी जो है, आपस के रंजिश से रस्साकशी से हट के अगर हम सब मिलके, मेरा ये पैगाम है, आइए हम सब मिलके इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो लीडर ही लीडर हैं सब। जब हमारा इलाका डेवलप होगा तो सब लोग शाबाशी देंगे। आज आप बोलते हो, एक बोलता है किंग ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा बोलता है जी मैंने सब कुछ ही कर दिया। मैं उनसे कहता हूं जनाब, अगर आपने सब कुछ कर दिया होता तो ये सेवा सिंह बाली जो है ये भी कभी नहीं बोलता कि आपने कुछ नहीं किया। और सेवा सिंह बाली को भी बेचारे को धक्के नहीं खाने पड़ते सेक्रेटरीट के लिए। सेक्रेटरीट के ऑल डिपार्टमेंट्स में मैं अप्रोच करता हूँ। अब जो काम करेगा, अब खुशकिस्मती ये है मेरी या बदकिस्मती समझो, जो भी आर्डर्स इशू हो रहे हैं उसमें मेरा नाम मेंशन है, क्योंकि आज एक दिन में नहीं ये होता है। ये प्रोजेक्ट बड़े देर से चलाने पड़ते हैं, इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप मेरा 10 साल पहले का रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसमें भी टूरिज़्म की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, जिसके लिए हमने हंगर स्ट्राइक भी की। मेरे कुछ मुद्दे थे जिसके लिए मैंने ये पार्टी में मैं आया हूँ और सियासत में आया हूँ नौकरी छोड़ के। मुझे सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा था टूरिज़्म का, वो मुझे मिला, मुझे तोहफा मिला। और मैं तमाम वहाँ के आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सेवा सिंह बाली ने आपके लिए बड़ा एहसान किया, मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया। मगर आप लोगों के लिए जो तोहफ़ा है, ये आप लोगों के लिए एक ऐतिहासिक तोहफ़ा है। और ये ज़िंदगी में ये पूरी मैं कहता हूँ कि कई सदियों तक इसको नाम रहेगा। और हमारा इलाके का जो अब नाम बनेगा, जो डेवलप होगी, उसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोताही नहीं हम करने देंगे। और साथ में हमारा जो इलाका डेवलपमेंट से अब टूरिज़्म मैप में आने से कुदरती डेवलपमेंट होती है और लोग भी फिर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको रोज़गार मिलता है, सब कुछ मिलता है। और इलाके का हमारा नाम रोशन हुआ तो गवर्नमेंट का मैं फिर एक बार फिर धन्यवाद करूंगा। यही मेरा तमाम लोगों के लिए पैगाम रहेगा। शुक्रिया सर, मेरे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सीनियर नेता हैं। और बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो वहाँ के आवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए ये काफ़ी जंग भी इन्होंने एक छेड़ रखी है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो ये लेके आ रहे हैं वहाँ के लिए एक सौगात के रूप में। और बाकी सारे लीडर्स जो अपने आप को किंग ऑफ डेवलपमेंट्स बताते हैं, उनके लिए भी एक ये सबक है कि डेवलपमेंट असल में होता क्या है। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।